अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने खानाए काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको खानाए काबा में हुए सांप का एक ऐसा मौजज़ा बताने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबा के पास में नमूदार हो गया और खानाए काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जान करके आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़वान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो शाम के वक्त बैतुल्ला शरीफ के करीब ज़मीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खानाए काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देख करके वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खानाए काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वो सांप हजरे अस्वद के पास गया और वो सांप हजरे अस्वद को चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़वान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो उस सांप के पास गए और उससे कहा, ए उम्रा करने वाले जिन, तुमने अपना उम्रा मुकम्मल कर लिया है। तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और वो तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वो आया था वहीं पर वो चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये सच में एक सांप था? तो हम आपको बता दें, ये एक सांप नहीं बल्कि सांप की शक्ल में एक जिन था जो उम्रा करने के लिए आया था और उम्रा अदा करने के बाद में वो फिर से अपने मुकाम पर वापस चला गया। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीने में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए। अब वो नमाज भी पढ़ते हैं, उम्रा भी करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं एक रात हरमैन काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खानाए काबा का तवाफ़ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये औरतें आम औरतों की तरह नहीं दिख रही थीं। जब वो औरतें तवाफ़ से फारिग हुईं, हरम से बाहर निकल गईं, मैंने दिल में कहा मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में जान सकूं। मैं उनके पीछे चल दिया। वो चलती जा रही थीं और चलती जा रही थीं, यहाँ तक कि वो मुश्किल तरीन जगह पर पहुँच गईं। फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ाई करती गईं। मैं उनके पीछे पीछे चलता गया, यहाँ तक कि वो वीरान जंगल में पहुँच गईं। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ बड़ी उम्र के लोग थे जो वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, ए इब्ने ज़ुबैर, आप यहाँ कैसे? मैंने जवाब देने के बजाय उन्हीं से सवाल किया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्ला का तवाफ़ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक मैं पहुँच गया। तो जवाब में उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें हैं और ये जिन्नात में से हैं। ए इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज़ किया, पक्की हुई ताज़ा खजूर खाने को दिल कर रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूर का कहीं नामो निशान न था। वो मेरे पास पक्की हुई ताज़ा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी की बच गई हैं इनको आप अपने साथ ले जाइए। हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं वो बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह जिन्नात
जन्नातों को भी इस्लामी अहकामात पर चलने के वो पाबंद होते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और इंसान इसीलिए बनाए कि मेरी बंदगी करे, तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद है। मुख्तलिफ हदीस में और रिवायत में है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, कुरान हदीस और रिवायत हदीस इंसान से हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता कि जिस तरह से इंसान में मुख्तलिफ मज़हब के लोग होते हैं, इसी तरह से जिन्नातों में भी दीन इस्लाम के मानने और ना मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं, यानी इनमें मोमिन भी हैं और इसमें काफिर भी हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल सकलैन हैं, इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। सकलैन यानी कि जिन्नात और इंसान को कहते हैं। जो जिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुए वो मोमिन के ग्रुप में शामिल हो गए और दुनिया व आखिरत में और जन्नत में उनके साथ होंगे, और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना माना वो शैतान है और वो मोमिन की जमात से दूर हैं और इनका ठिकाना जहन्नम है। उल्मा फरमाते हैं कि जिंदा अकल रखने वाले और बोलने वाली मखलूक की 3 टाइप्स हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। और इंसान और जिन्नात में भी फिर हर एक की 2 टाइप्स हैं, नेक और बुरे। नेक इंसान को अबरार कहा जाता है, फिर इनमें रसूल और नबी भी होते हैं, और आम इंसानों में बुरे लोगों को असरार कहा जाता है, फिर इनमें कुछ काफिर होते हैं और कुछ नहीं होते। और जिन्नातों में भी बुरे जिन्नात होते हैं, इनको शयातीन कहा जाता है। इसी तरह से एक नौजवान का वाक़या है कि उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वो इजाज़त ले करके अपने घर आया था। जैसे ही वो घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। ये देख करके वो नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वो गुस्से से लाल हो गया। अपने शौहर को गुस्सा होते हुए देख करके उसकी बीवी ने उससे कहा, आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर दाखिल हों। उसके बाद में वो नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेजे में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलट करके उस नौजवान पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। ये देख करके उसकी बीवी चीख चीख करके रोने लगी। उसके बाद में जब ये मामला अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद सुन करके उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत, मदीने में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं, इसलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वो 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो वो शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमा इकराम ने भी यही कहा है कि 3 मरतबा इजाज़त काफ़ी है। अगर 3 दिन में वो घर से बाहर ना निकले या निकल करके दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो या जिसकी पुस्त पर 2 सियाह लकीर हो, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर देना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।